ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आपकी सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये आपकी रसोई के बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में और आपके परिवार के बारे में। इसलिए ध्यान से सुनना। भारत में खाने पीने के सामान के रूल्स और स्टैंडर्ड्स तय करने वाली एजेंसी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब FSSAI ने देश भर में ब्रांडेड और लोकल अंडों की जांच के आदेश दिए हैं। अब देश भर के बाजारों से अंडों के सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे और उन्हें अलग अलग 10 लेबोरेटरी से टेस्ट कराया जाएगा। और ये जो टेस्ट किए जाएंगे, इससे ये पता चलेगा कि इन अंडों में एंटीबायोटिक्स है या नहीं। क्योंकि हाल ही में एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक एक खास कंपनी के अंडों में ऐसे एंटीबायोटिक केमिकल पाए गए थे जो पूरी दुनिया में बैंड हैं और जिनसे कैंसर के खतरे के अलावा आपके लिवर और किडनी दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म्स में अंडों और मीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तरीके से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर ये एंटीबायोटिक्स अंडों में ही प्रवेश कर जाते हैं और फिर अंडों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। अब आप सोचिए, आप अंडे किस लिए खाते हैं? ताकि आपको प्रोटीन मिले। आप अंडे इसलिए खाते हैं ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। लेकिन उन अंडों के जरिए अगर आपके शरीर में केमिकल जा रहे हैं जो खतरनाक है, एंटीबायोटिक जा रहे हैं जो आपके DNA को बिगाड़ सकते हैं, तो ये कितनी खतरनाक बात है। अब आपको ये बताता हूँ कि ये जो अंडे हैं इनकी जांच की नौबत क्यों आई। ये जांच क्यों हो रही है? हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक YouTube चैनल ने दावा किया था कि उसने एगोज नाम की एक कंपनी के अंडों की लैब में टेस्टिंग करवाई। इस टेस्टिंग में अंडों में दो ऐसे खतरनाक केमिकल पाए गए जिन पर पाबंदी लगी हुई है। तो ये खतरनाक केमिकल्स हैं। पहला है नाइट्रोफ्यूरियंस और दूसरा है नाइट्रोइमेडिजोल। अंडों को पकाने के बाद भी ये केमिकल उसमें मौजूद रह सकते हैं। अब आप सोचिए, जब आप अंडा लेकर आए और आपने या तो अंडे को उबाल लिया या अंडे को आपने पकाया, उसके बाद भी ये केमिकल्स अंडे में मौजूद रह सकते हैं और ऐसे अंडों को खाने से आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। आपको कैंसर तक हो सकता है। आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। आपके DNA को नुकसान हो सकता है, मतलब जेनेटिक डैमेज आपके शरीर को हो सकता है और आपके लिवर और किडनी के साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम और फर्टिलिटी, इन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और इसलिए दुनिया के बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने इन केमिकल्स को अपने यहाँ पूरी तरह से बैन कर दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इन केमिकल्स से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तो फिर ये केमिकल्स अंडों में पहुंचे कैसे? ये जो दो केमिकल्स हैं, इन दोनों केमिकल्स का इस्तेमाल मुर्गियों को बीमारियों और संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है, जिससे मुर्गियां लगातार और ज्यादा मात्रा में अंडे देती रहें। इसका जो मुख्य मकसद होता है, जो इस्तेमाल होता है, वो पोल्ट्री फार्म्स में इसलिए होता है ताकि मुर्गियां जो हैं वो ज्यादा अंडे दे सकें। तो ये केमिकल्स मुर्गियों को उनके खाने में मिलाकर दिया जाता है। इन दोनों केमिकल्स के बारे में खास बात यह है कि ये दोनों बहुत सस्ते हैं और इन्हें पोल्ट्री फार्म्स में गैर कानूनी तरीके से भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक एगोज ब्रांड के अंडों में हानिकारक केमिकल्स की लिमिट पर केजी 0.73 माइक्रोग्राम थी। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक ये लिमिट 1 माइक्रोग्राम से कम होनी चाहिए। मतलब अंडों में केमिकल्स की जो लिमिट है, अगर देखा जाए तो सेट स्टैंडर्ड्स के लिमिट के अंदर ही है। लेकिन रूल्स के मुताबिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंडों में मिले ये केमिकल्स आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इनकी लिमिट कुछ भी रखी हो, लेकिन ये केमिकल्स उन अंडों में मिले हैं और इसीलिए अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के कई देशों में ऐसे हानिकारक केमिकल्स की सेफ लिमिट को 0 रखा गया है। मतलब इनके लिए 0 टॉलरेंस है। इन केमिकल्स पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन है। इनका एक छोटा सा अंश भी खाने पीने की चीज में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यही अंडे इन देशों में इनका अगर लैब टेस्ट कराया जाए, तो ये सारे के सारे अंडे जो हैं वो अनसेफ कैटेगरी में आएंगे। इसी बीच ये जो कंपनी है एगोज, इसने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और कहा है कि उसके अंडे लोगों के लिए बिल्कुल सेफ हैं और इनका प्रोडक्शन तय सरकारी नियमों के मुताबिक ही होता है। यानी सरकारी नियमों में जितनी भी छूट दी गई है कि कौन सा केमिकल किस लिमिट तक होना चाहिए, उस लिमिट के अंदर ही ये सारे केमिकल हैं। कंपनी ने ये भी दावा किया है कि उसके अंडों में किसी भी एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल नहीं होता और फिर भी उसने अपने कंज्यूमर्स को भरोसा देने के लिए
एक थर्ड पार्टी एजेंसी से अपने अंडों की दोबारा से टेस्टिंग शुरू करा दी है। अब ये जो कंपनी है एगोस, ये खुद को सुरक्षित अंडों का एक ब्रांड बताती है और इसकी एक वेबसाइट भी है जिसमें कंपनी दावा करती है कि उसके अंडों में एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स और दवाइयां बिल्कुल नहीं है। लेकिन रिपोर्ट जब आई, जब जांच हुई, तो पता चला कि उसमें हानिकारक केमिकल्स की कुछ मात्रा जरूर मिली है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंडों के सिर्फ एक ब्रांड के या फिर एक बैच में हानिकारक केमिकल्स मिलने का ये मतलब नहीं है कि इस समय भारत के बाजारों में जितने भी अंडे मिल रहे हैं उन सभी में एंटीबायोटिक्स हैं और ये सभी आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाजार में अफवाहें फैलाने में समय नहीं लगता। अब सरकारी एजेंसी ने देश भर से अंडों के सैंपल मंगाने का काम शुरू कर दिया है। थोड़े दिन लगेंगे। इन सारे अंडों की टेस्टिंग की जाएगी, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो या लोकल हो, और उसके बाद ही पता चलेगा कि जो अंडे आप इतने सालों से खाते हैं वो आपके लिए सेफ हैं या नहीं। अब देखिए, हम अंडे क्यों खाते हैं? अंडा हमारे लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। हमारी बॉडी के लिए ये प्रोटीन बहुत जरूरी है। लेकिन पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स देना आपकी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल पबमेड की साल 2022 की एक स्टडी के मुताबिक बहुत ज्यादा अंडे खाने वाले लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टडी में ये साबित नहीं हुआ कि अंडों की वजह से ये कैंसर लोगों को हो रहा था, लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादा अंडे खाने वाले लोगों में कैंसर से मौत के ज्यादा मामले मिले। और अगर आप हर दिन एक अंडा खाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर अंडे में हानिकारक केमिकल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो हमारे देश के लोगों को सस्ता प्रोटीन आखिर कैसे मिलेगा? हमारे देश में दूध में भी मिलावट की जाती है। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गाय और भैंसों को गैर कानूनी तरीके से ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका बच्चों की जो हेल्थ है उस पर बुरा असर पड़ता है और बच्चों की बॉडी की जो डेवलपमेंट है इससे प्रभावित होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे देश में आजकल पनीर में भी मिलावट हो रही है। सिंथेटिक पनीर आ रहा है, दाल पर पॉलिश कर दी जाती है और प्रोटीन पाउडर भी अगर आप लेने लग जाएं तो वहां पर भी अब ये बातें सामने आ रही हैं कि उनमें भी मिलावट है। मतलब आप प्रोटीन अगर खाना चाहें अपने शरीर के लिए तो आप क्या करेंगे? दूध में मिलावट हो रही है, पनीर में मिलावट हो रही है, घी में मिलावट हो रही है और अब अंडों में भी मिलावट हो रही है। तो आप सोचिए, इस देश में अगर कोई आम आदमी खाने के लिए कुछ बाजार में लेने के लिए जाए तो उसे शुद्ध चीज कहां पर मिलेगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, तो अंडों को लेकर आपको बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन इस लैब रिपोर्ट का भी हम सबको इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल आज ये है कि अगर आप जाएंगे तो बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म्स में आजकल केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि अंडों का प्रोडक्शन बढ़ जाए। आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां मुर्गे मुर्गियों को इस तरह के केमिकल खिलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो गाय भैंसों को भी इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और हर जगह प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अब खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग इस खाने को खाते हैं आखिर में उन्हीं की हेल्थ को जो है वो खतरे में आ रही है। ये एक बड़ा इशू है और इस इशू पर भारत की सरकार को और जो भी अथॉरिटीज हैं उन्हें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए और नए रूल्स इसके बारे में बनाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।